आज माशी तौर पर गरीब 2 किलो आटा लेने के लिए परेशान है, वो दवाई लेने के लिए परेशान है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है। उस जगह पर आकर आपने मईशत को खड़ा किया, मुल्क को खड़ा किया कि आज लोग ख़ुदकुशी करने पर तैयार हैं। और मेरे ख़्याल में अब तो जब ये बात कही जाती है ना कि जी फ़लाँ काम करने से पाकिस्तान की बदनामी होती है, तो मेरे जहन में ख़्याल आता है, क्योंकि मस्जिद में बैठा हूँ तो मैं क्या झूठ बोलूँ, मेरे जहन में ख़्याल आता है कि नेकनामी कौन से काम से होती है। असल मामला ये कि ये हुक्मरान, ये जज, ये जितने हैं ऊपर, ये सारे मिले हुए हैं। हाँ, तो SSP पर तो तनकीद होती है, DSP पर, SHO पर तो तनकीद होती है। जिन लोगों ने इनके हाथ बांधे हुए हैं, जिन लोगों को हम वोट देकर इक़्तिदार में पहुंचाते हैं, वही लोग हैं ये सब कुछ कराने वाले। हम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? मतलब कब्रों में, कब्रिस्तानों में जैसे कब्रें खोदी जाती हैं, ऐसे पुराने सखर को खोदा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियलिटी विद शुएब अहमद। नाज़रीन, आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा महबूब अली सेतो साहब, जिनकी पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तानी लेवल पे, बिल्कुल सिंध लेवल पे जो है एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान के इशूज़ पे बात करना और उसकी इसी के शक्कर के जो बुनियादी इशूज़ होते थे उस पर बहुत अहम ग्रिप होती थी उनकी। हर एहतजाज में, हर सिलसिले में कोई भी अवामी मसाइल हों, मज़हबी मसाइल हों, तो उसमें जो है फ्रंट लाइन पे होकर ये तमाम मसाइल को जो है उजागर करते थे। आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं पाकिस्तानी सूरत हाल पे, और जिस वक्त पाकिस्तान में एक मईशत का बहरान है और जगह जगह जो है जबरी गुमशुदगी, और उसके हवाले से यहाँ सिंध की जो है जो सूरत हाल है, जो एक डाकुओं का जो है अमाजगाह बन चुकी है, इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं महबूब सेतो। इनसे हम जानते हैं कि इस हाल से उनका क्या कहना है। पहले सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप ये बताएं कि आजकल आप हैं काम, देखते हैं कि आप माशाल्लाह से बड़े फ्रंट लाइन में होती है चीज़, क्या ये बुजुर्गी का तकाजा है या फिर कुछ और मामला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे जामिया और इदारे जामियातुस सलीम में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी फ्रंट लाइन पर होते थे, अब भी फ्रंट लाइन पर हैं। और कहते हैं कि फ़कीर हमेशा, बल्कि मुजाहिद के लिए कहते हैं, हम मुजाहिद तो नहीं हैं मगर मुजाहिदों की तक़लीद करने वाले हैं। हम ये समझते हैं कि जिस दिन हमने फ्रंट लाइन छोड़ी उस दिन हम नुकसान करेंगे, वो इस्लाम का, मज़हब का, मईशत का या समाज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी हालात के तकाज़ों के मुताबिक चलना, ये भी दानिशमंदी होती है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि बंदा अपने अपने मामलात में ही उलझा हुआ है। और फिर कोई वक्त होता था कि किसी एहतजाज की एक आवाज़ बुलंद करने के बाद एक बड़ी तासीर और असर उठता था, और उसका जो है ना एक मतलब आप माहौल बनता था कि यार एहतजाज हुआ है, कुछ हो। आज हम देखते हैं कि इंतज़ामी अमूर से लेकर हुकूमती अमूर तक कितने ही एहतजाज होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। फिर कोई दौर था कि मीडिया पर ख़बर चलती तो इदारे परेशान होते थे, आज मीडिया ख़बर चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से आप ये समझें कि फ्रंट लाइन नहीं, बल्कि दूसरी वजह ये कि करीब करीब में ये मैंने इदारे की बुनियाद भी रखी, तो 1-1.5 साल हुआ है। मैं ज़्यादातर टाइम जो है वो इसमें देता हूँ कि बच्चों की तालीम, अल्लाह के कलाम की तालीम, यहाँ के लोगों के लिए और जो कुरान शरीफ पढ़ने आए हैं उनके लिए कुछ टाइम दिया जाए। दीगर मामलात अपनी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको देना है। बाकी जो बचता है वो माशी और दीगर सियासी, समाजी फलां मामलात पर सर, ये बताएं कि अभी पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। अब आप जो माहौल देख रहे हैं सारा पाकिस्तान का, भी जो है इंदिरा वज़ीर-ए-आज़म का सेटअप पूरा आने वाला है, और उसके हवाले से जो मुल्क की महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर तारीख की, और डॉलर ऊपर जा रहा है मज़ीद, और पेट्रोल पे कोई खातिर का नताइज नहीं आ रहे हैं। क्या समझते हैं क्या होगा आगे? जी, असल देखें कि पाकिस्तान का हुस्न होता है हुकूमतों के साथ साथ अपोजिशन जिन ममालिक में है वहाँ आवाज़ भी बुलंद होती है, और वहाँ जो काम नहीं होते वो भी होना शुरू हो जाते हैं। अब वो हुकूमत किसी की भी हो, जब अपोजिशन ही नहीं है तो फिर वहाँ बेहतरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवाज़ बुलंद करने वाली अपोजिशन है और अपोजिशन को आप ख़त्म कर देते हैं। तो फिर हमारा तो आज के हालात को देखते हुए ये मुतालबा होना चाहिए पाकिस्तानी कौम का कि सदारती निज़ाम लगा दें,
बादशाहत का निज़ाम लगा दें कि जिसमें जो है ना वो ये जो 2 4 5 लोगों का बना हुआ एक सिस्टम है उसको ही पाकिस्तान हैंड ओवर कर दें कि पाकिस्तान को जद्दी पुश्ती चलाते आएँ और ये चलाएं। देखिए आज माशी तौर पर गरीब 2 किलो आटा लेने के लिए परेशान है, वो दवाई लेने के लिए परेशान है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है। उस जगह पर आकर आपने मईशत को खड़ा किया, मुल्क को खड़ा किया कि आज लोग खुदकुशी करने पर तैयार हैं, बच्चे बेचने पर तैयार हैं, बच्चे मारने पर तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर इसका मकसद आप धोखा दे रहे हैं कौम को। वो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे मिले हुए हैं, वो चाहे किसी भी तबके से हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनका मिशन एक है कि पाकिस्तान से गरीब को ख़त्म करना है। जैसे ये बताएं कि अभी जिस तरह से मुल्क में अनारकली फैली और जो हालात सबके सामने थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कारकुनान थे मुश्ते उन्होंने कोर कमांडर हाउस जो है नजर आतिश कर दिया। हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं सुना कि ऐसा वाक़यात हुआ है। जबकि बेनज़ीर मोहतरमा शहीद हुई तब ये वाक़यात नहीं हुए, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी हुई तब ये वाक़यात नहीं हुए। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? असल बात ये कि देखें हमारे जितने लीडरान हैं ना, वो जिस पार्टी का नाम लिया आपने, उस पार्टी से लेकर जितनी पार्टियां हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है बेचारों का। इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ हो तो इनको किसी पाकिस्तान की एक ईंट गिरने का भी दुख होगा, मलाल होगा कि जनाब ये तो पाकिस्तान के लिए हमने बनाया था। जिन्होंने खून पसीना लगा कर बनाया होगा उनको तकलीफ़ होगी। बाकी ये बात है कि देखें ये कोर कमांडर हाउस या ऐसी जगहें, ये तो पाकिस्तान की पहचान होती है ना। ऐसी जगहों पर हमले करने से पाकिस्तान की बदनामी होती है। और मेरे ख़्याल में अब तो जब ये बात कही जाती है ना कि जी फ़लाँ काम करने से पाकिस्तान की बदनामी होती है, तो मेरे जहन में ख़्याल आता है, क्योंकि मस्जिद में बैठा हूँ तो मैं क्या झूठ बोलूँ, मेरे जहन में ख़्याल आता है कि नेकनामी कौन से काम से होती है, पाकिस्तान से कौन सा ऐसा पैगाम बाहर अच्छा गया है कि जिससे हमारी नेकनामी होती हो। यहाँ जब भूख से बच्चे मर रहे होते हैं, अस्पतालों में बच्चे तड़प रहे होते हैं, लोग जब यहाँ बेयार व मददगार होते हैं, जब अपने ही मुल्क के डाकू हमारे मासूम बच्चों को अगवा करके तामान तलब करते हैं और यहाँ पर रेप होते हैं, तो क्या हमारी मुल्क से बाहर जो वो नेकनामी होती है? क्या ये हमारे लिए अच्छा शगुन होता है? कोई ऐसी बात नहीं है। असल मामला ये कि ये हुक्मरान, ये जज, ये जितने हैं ऊपर, ये सारे मिले हुए हैं एक ही पॉइंट पर कि जनाब पाकिस्तान की कौम को खुश नहीं रहने देना। तो सर अभी जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं, और तो अब जो इलेक्शन आए तो उसमें आप कोई इंतखाबी मामलात में कोई इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है या नहीं? देखिए मैं इनकार कभी नहीं करूँगा, क्योंकि आवाम के लिए जद्दोजहद करना, आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करना और बरोज़े क़यामत इस सवाल के जवाब के लिए पूरे होने के लिए कि लोग ये कहें कि हमें तो अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं मिलता था, हमें तो कोई बंदा नहीं मिला, तो हमने जो है ना इनको वोट दिया। तो हमने हर दफ़ा कोशिश की है कि यहाँ खुद खड़े होते हैं या लोग खड़े करते हैं कि ताकि ये न कहें कि जनाब अगर कोई अच्छा बंदा होता, अगर कोई मजहबी आदमी होता तो हम उसको वोट देते। हम लाजमी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को उतारें या ख़ुद मैदान में उतरें, अपना वोट महफूज करें। सिंध के हवाले से बात की जाए तो सिंध के जो कच्चे के इलाके जितने भी हैं, हम देख सकते हैं कि हर जगह सोशल मीडिया ये बहुत वायरल होती हैं, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, और पुलिस जो है उनके आगे बिल्कुल ही सर झुका के बैठी हुई है, कोई खातिर का नताजा है ही नहीं। तो आपका क्या ख्याल ये नहीं है कि इसको जो है आर्मी के हवाले किया जाए, रेंजर्स के हवाले किया जाए? इससे पहले भी एक छोटू गैंग आई थी सामने, तो उसमें भी रेंजर्स का फिर अमल दखल हुआ, तो वो उस गैंग ने सरेंडर कर दिया था। तो इसके पीछे वो कौन से कारण थे जो अभी तक जो है ये जीना हराम किया हुआ है इन्होंने कच्चे के इलाकों? जी मेरा मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह है कि कोई फ़ौज को हवाले करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेंजर्स को हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को आप ख़ुद मुख्तार बनाएं, पुलिस को आप फ्री हैंड दे दें। हमारे हाँ तो एसएसपी पर तो तनकीद होती है, डीएसपी पर, एसएचओ पर तो तनकीद होती है। जिन लोगों ने इनके हाथ बांधे हुए हैं, जिन लोगों को हम वोट देकर इक़्तिदार में पहुंचाते हैं, वही लोग हैं ये सब कुछ कराने वाले। हम उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? एक एसएसपी आता है तो उसको सियासतदान उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको रहने ही नहीं देते कि जनाब वो कोई अमन करा सके, क्योंकि यही तो गैंगवार, यही तो डाकू, यही तो जालिम इनको जितवाते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जब कोई कदम उठाता है ऑफिसर तो उसकी ट्रांसफ़र करवा देते हैं।
अगर इसी पुलिस को आप पावरफुल बना दें, इसको फ्री हैंड दे दें, इसको वही असला दे दें जो डाकुओं के पास है। अब डाकू लड़ रहा है रॉकेट लॉन्चर से, आपने पुलिस वाले को दी हुई है 5 फायर वाली राइफल। डाकू लड़ रहा है वो बाहर के एयरक्राफ्ट गन से, और आपने इसको दी हुई है मरी हुई कलाशनकोफ जो एक गोली निकालने के बाद दूसरी में रुक जाती है। तो पुलिस वाला बेचारा, पुलिस वालों ने जाने दिए, वहाँ डाकुओं के साथ जाकर वो लड़े हैं और वो शहादतें उनको मिली हैं। तो वो जो शहीद होने वाले हैं वो भी हमारे हैं। यहाँ अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए और इनको सपोर्ट की जाए तो पुलिस डाकुओं का अच्छे तरीके से खात्मा कर सकती है। कोई फौज आने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेंजर्स आने की ज़रूरत नहीं है। मगर मामला ये है कि जितने जवान पुलिस वाले हैं वो तो सारे जजेस ने लिए हुए गनमैन, वो तो सारे सियासतदानों ने लिए हुए गनमैन। पहले वो वापस कर दें। वो जितने बूढ़े बेचारे पुलिस वाले हैं जिनसे चला नहीं जाता, जिनसे हथियार नहीं उठाए जाते, उनको कह रहे हैं ऑपरेशन में जाओ। वो कहाँ से ऑपरेशन में जाएंगे? वो तो बंद से नीचे उतरते ही कहते हैं हमारा शुगर हाई हो गया है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो वो कहाँ से लड़ेंगे? आप पहले जो है ना पुलिस को तैयार करो। पुलिस लड़ने के लिए तैयार है। आप कमांडोज हर जगह तो उतार देते हो, यहाँ नहीं उतारते क्योंकि यहाँ गरीब के बच्चे उठाए जा रहे हैं। आपने पूरी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा कि किसी गरीब का, किसी अमीर का बच्चा उठाया हो, किसी अमीर को अगवा किया हो, किसी वडेरे को इन्होंने रास्ता रोका हो, किसी सरदार का इन्होंने रास्ता रोका हो। हमेशा ये गरीबों के बच्चों को अगवा कर रहे हैं। तो भाई कौन करवा रहा है? इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह कि देखें, कच्चे में रहने वाले लोग हैं, दरिया चारों तरफ से बंद है, सारी चीज़ें कौन पहुंचा रहा है उनको? अब भाई वो 8 दिन, आपने 1 महीने से 1 साल से ऑपरेशन चल रहा है, चारों तरफ बंद के पुलिस बैठी है, तो अंदर उनका राशन कहाँ से आ रहा है? पानी कौन पहुंचा रहा है? अद्वियात कौन पहुंचा रहा है? डॉक्टर कौन पहुंचा रहा है? असला कौन पहुंचा रहा है? वो 1 साल में तो मर चुके होते। इसका मकसद ये, सिंधी में कहते हैं कुत्ती चोरन सा बदला। कुत्ती जो है ना वो चोरों के साथ है। अब आप डाकुओं को कुछ नहीं कर सकते। वो तो आजकल सिंध में तो सबसे ज़्यादा फेमस जो वीडियोस चल रही हैं वो डाकुओं की चल रही हैं। वो तो मिलियन में उनके जो है ना वो व्यूज़र है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी हुकूमतों का किरदार क्या है। हमारी सिंध हुकूमत ने एक दिन भी अमन अमान के मसले पर इजलास बुलाया है तो आप मुझे बता दें। नहीं बुलाते, उनको ज़रूरत ही नहीं अमन। तो सर, कराची का जो मेयर का इलेक्शन होता है उस पर लिए बहुत जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, अरबों रुपए, हमने तो यही सुना है आज तक। कराची का जो इलेक्शन हुआ है, तो आपको लगता है फेयर एंड फेयर जो है इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, जबकि जो मामला आपके सामने ही सारे, क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन होते हैं ना वो सारे फेयर काट कर फ्री इलेक्शन होते हैं। वो फ्री इलेक्शन होते हैं, इसमें कोई रुपया भी नहीं लगता, कोई टका भी नहीं लगता, और यहाँ पर कोई जो है ना वो आप समझे कि धांधली भी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्शन होता है। जिसने जीतना है वो ही जीतेगा, और जीतने वाले के अलावा कोई भी नहीं जीत सकता। पूरी दुनिया की ताकत लगा दे, नहीं जीत सकता जब तक वो फ्री नहीं होगा। और फ्री कहाँ से होता है वो आप सब जानते हैं। तो सर ये बताएं कि अभी जो सूरत हाल है सक्कर शहर की, बिल्कुल गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने से अमन अमान के ख्याल से अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, शहर की सड़कें जो है अब आपके सामने हैं, और सक्कर मेयर जो है, साबिक मेयर भी पहले थे, वो मेयर दोबारा बन गया अरसलान शेख। आप इनकी जो कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? इनकी जो कारकर्दगी रही है माजी में और अब जो हाल है हमारे सक्कर शहर का, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये सक्खर है, ये सक्खर है। हम उनकी कारकर्दगी इतनी है कि मैं आपको मस्जिद में बैठकर बता ही नहीं सकता कि कितने मुतमईन हैं। देखें, यहाँ पर सालों पहले बिजली हुआ करती थी, अब नहीं है। शहर के वस्त में हम यूँ समझे कि करीब बैठे हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सहूलियात कोई भी नहीं है। जब हमें नहीं है तो आप जाकर नए पिंड को देखें, बाबन शाह को देखें, आप पुराने सक्खर के तमाम इलाके देखें कि जिसको खोदा गया और 3 साल से आज तक भी वो कब्रिस्तान से बदतर सूरत हाल है।
मतलब वो कब्रिस्तानों में जैसे कब्रें खोदी जाती हैं, ऐसे पुराने सखर को खोदा गया। माइक्रो टावर को देखें, कुरैशी गोट को, हमें याद है कि ये 20-25 साल पहले ये तमाम रास्ते ऐसे शानदार हुआ करते थे कि बंदा एक तरफ से आता दूसरी तरफ से निकल जाता था। आज अगर मुझे काम पड़ता है कभी माइक्रो पर जाने के लिए तो मैं सबसे पहले गाड़ी खड़ी करता हूँ और किसी मतलब मोटरसाइकिल बाइक वगैरह का सहारा लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो भाई ये तो ये असल में अपनी कारकर्दगी से खुद मुतमईन है बेचारे। आप इनसे बात करें तो अस्तगफुरुल्लाह पूरी रात गुजर जाएगी, अपनी तारीफ करवा लें, ओ भाई हमने ये अच्छा किया क्या है, पूरी शक्कर की सर्वे करेंगे ना तो आपको 4-5 ये नजर आएंगे चौराहे चौक बनाए हैं। पीने का साफ पानी भी नहीं है हमारे पास, पीना देना ही नहीं है ना। गंदा क्यों? पानी हुआ तो। कि आपको गुर्दों का अस्पताल तो दिया है ना। अब जब गुर्दों का अस्पताल दिया है तो आपके जब गुर्दे खराब नहीं होंगे तो अस्पताल कैसे जाएंगे? ये गंदा पानी पिलाते इसलिए हैं कि आपको गुर्दे खराब हों। ये असल में साफ पानी देना नहीं है। और इसी मेयर साहब ने जब पहली मरतबा तशरीफ़ लाए थे सीट पर तो इसने ये ऐलान किया था कि अब 40 साल तक लोगों को पानी की शॉर्टेज नहीं देखना पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने फिर देखा होगा कि एक प्लाजा था, वो पाइपलाइन चौक हुई तो आधे शक्कर छड़े का पानी 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ही जो है मुअत्तल हो गया था। उस प्लाजा के नीचे लाइन थी तो उस प्लाजा के मतलब उस लाइन के ऊपर प्लाजा किसने बनाया? ये इन्होंने आप मुझे अकेले घर बना के दिखाएं, आपके ऊपर सुबह पहुंच जाएगी म्यूनसिपलिटी और फलां। भाई ये प्लाजा, ये माफियाज, मतलब ये कि आवाम को मारने के लिए तमाम माफियाज मुत्तहद हैं। अगर ये 4 चौराहे बना दिए और गलियों में टफ टाइल लगा दी, इन दोनों के अलावा आपको डोमिसाइल पे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। एक चौराहा कि जी चौक बनाया हमने, आप मुझे बताएं कि मेरा पूरा इलाका गंदा हो और आपने चौक बना दिया हो, तो मैं क्या करूँगा भाई? लोग वही गंदा पानी पी रहे हैं और कहते हैं नहीं आपको पता नहीं है कि दरिया के पानी में कितनी ताकत है। और सक्खर मेरे ख़्याल में वो शहर है कि जो दरिया किनारे है, और सक्खर वो शहर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पानी बिकता है। मिनरल वाटर के नाम पर, साफ़ पानी के नाम पर कंपनियां बनाई गई, तो उसी वजह से अगर वो फ़िल्टर प्लांट लगे हर यूसी में, अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, बात यही है कि काम वो करना है कि जिसकी खुद तारीफ़ करना पड़े। आप अगर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से सुनेंगे ना तो तारीफ़ों में इन्होंने किताबें लिखी हैं, किया कुछ नहीं है, बस ये रह गया है आखिरी काम। बाकी उन्होंने बहुत कुछ किया है, बस किया कुछ नहीं है। इस महंगाई के आलम में बिल्कुल शक्कर के शिकून, आपका ताल्लुक भी शायद शक्कर से ही है। जो अब माहौल है शक्कर का, अमन अमान के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इतना कोई अमन रहा नहीं है शक्कर में। शक्कर के जो वासी हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे कि इस महंगाई के आलम में जाना, बेरोज़गारी इतनी है, पढ़े लिखे बंदे जो है वो बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? बस आखिरी मैं ये पैगाम दूंगा कि पढ़े लिखे बच्चे और अनपढ़ दोनों ये मदरसों में दाखिल करवाएं। मदरसों में मुफ्त में खाना मिलता है और शहरी खुद भी दाखिल हो जाए मदरसों में। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जैसे बैतुल माल बनाया है ना, यहाँ बैतुल माल में जमा हो जाएं। अब तो लोग कहते हैं भाई जेल जाएंगे, क्योंकि 3 वक्त वहाँ खाना तो मिलता है। लोग तो तैयार हैं कि बच्चों समेत जेल भेजो, वहाँ 3 वक्त का बग़ैर कमाए खाना मिलता है। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्खर के शहरी क्या, सिंध के शहरी क्या, पूरे पाकिस्तान के शहरी ये चाहते हैं कि बस अब हमें बच्चों की ज़िंदगी खुश रखने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दो, बाकी सब कुछ जाए, सिर्फ आप 2 वक्त की रोटी दे दो ताकि हम बच्चों का सुकून हासिल ये बता दें कि इन तमाम मसाले का जो हल वो क्या हो सकता है? वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो चटाई पर बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का फ़रोग करते हैं, दीन की तालीम का फ़रोग देते हैं, उन लोगों को जब तक इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा उस वक़्त तक ये बेहतरी नहीं होगी। ये अयाश, ये बदमाश, ये लुटेरे ये चले जाएंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट है उसमें माशाल्लाह से हमारे जेयूआई के उलमाए कराम, वो सियासतदान है, वो चटाई पे बैठने वाले नहीं हैं। वो सियासतदान है, वो चटाई पे बैठने वाले नहीं हैं। ये कभी चटाई पे नहीं बैठे। ये भी वही तबका है कि अगर आप जरदारी में जे आता है तो बस वो जे नहीं आता वहाँ, बाकी सब कुछ आता है। अगर शहबाज शरीफ में शरीफ आता है तो वहाँ शरीफ नहीं लगता, बस थोड़े से हुलिये चेंज हैं,
बाकी सब एक ही है। जी हाँ, इस साथ में सूरत हाल देखी कि माशाल्लाह हमारे साथ महबूब सेतु साहब मौजूद थे और दिलचस्प हम समझते हैं कि आज का जो इंटरव्यू हुआ है हमारे तमाम सोशल मीडिया की जो हमने तमाम इंटरव्यू किए, तो ये आज का इंटरव्यू का बहुत दिलचस्प इंटरव्यू है, जिसमें हमने कुछ तर्क हक़ाइक़ भी जो है महबूब सेतु साहब हमने उजागर किए। और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।